नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब्स एंड एडमिशन पे। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा और मैं भी बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो होने जा रही है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के ऊपर होने जा रही है। जो जीआईसी मेंस 2020 का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कई दिन पहले। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता भी चुका था कि नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने मैसेज किया कि दिक्कत आ रही है, तो मैंने पूरा उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरे प्रोसेस में हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना जरूर और लाइक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलती है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि किसी के साथ फॉर्म फिलिंग में गलती ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, गवर्नमेंट लेक्चरर बनने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। उनका भविष्य निर्धारण करेगा ये चीज। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर जॉब्स और एडमिशन से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक न्यूज होती है वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको uppsc.up.nic.in पर आपको जाना है। ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, यहाँ से आपको जाना है। देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये मैंने वेबसाइट डाल रखी है यहाँ। तो ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर डाल रखी है, इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वेबसाइट ऐसे ऐसे डाली हुई है। uppsc.up.nic.in पर आपको जाना है। जैसे ही जाएंगे, ये जो स्क्रीन चल रही है उसी तरीके का आपको वहां पर व्यू मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मैंने एरो बनाया है वो इसीलिए बनाया है। यहाँ लिख रहा है कन्वेंशनल फॉर्म फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से भरे। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आप सीधे वहीं पर पहुंच जाएंगे जैसे। और देखिए, मैं एक और चीज बता देता हूं। अगर गलती हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है, तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको 10 तारीख का टाइम दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 तारीख तक, 10 जनवरी 2022 तक के लिए आपको टाइम दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इससे नीचे वाला जो दे रखा है वो इसी के लिए दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मॉडिफाई कर सकते हैं, केवल और केवल एक बार कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो एक बार चेक कर लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहली ही बार में अच्छी तरह भरिए फॉर्म, तो वो ज्यादा बेटर है। आपको सही करने का वही नहीं मिलेगा, हम क्यों सही करें, हम पहली बार में ही सही भरतेंगे तो क्या जरूरत है। तो आइए देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पहले वाले पर, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इस पर जैसे एरो बन रहा है, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो देखिए मेरा कैसा व्यू आएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये वाला फॉर्मेशन, ये वाला व्यू मेरे सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको देखिए, ये लिख रहा है एंटर बेसिक डिटेल्स फॉर द कन्वेंशनल फॉर्म। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अपना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ होगी वो डीडी और वाई के फॉर्म में है। आप यहाँ से अपना मंथ, अपनी सॉरी ये डीडी आएगा और फिर तो पहले अपनी डेट डाल सकते हैं, फिर मंथ डाल सकते हैं, और फिर अपनी ईयर। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ये तो आप बहुत अच्छी तरह, बहुत इजीली स्टेप है, ये सबसे स्टेप फर्स्ट है ये, स्टेप फर्स्ट है ये। और सबसे पहला स्टेप है, इनिशियल स्टेप है। अगर आप डोमिसाइल ऑफ यूपी हैं, यस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूपी के निवासी हैं और आप पर डोमिसाइल ऑफ यूपी का डोमिसाइल है, यस कीजिए। यूपी का नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन आप अगर यूपी के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो यस कीजिए। आपको अपनी कैटेगरी भर देनी है, कौन सी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी है एक्स वाई जेड आपकी यहाँ पर भर देनी है। यहाँ ऑप्शन होंगे, और आपको अपना वेरिफिकेशन कोड यहाँ से, जो यहाँ कोड है वो यहाँ पर कोड भर देना है। जैसे ही आप कोड भरोगे और फिर यहाँ पर वैलिडेट डिटेल कर दोगे, फिर यहाँ पर आप अपनी वैलिडेट डिटेल कर दोगे। तो इसको करने के बाद में आपको फिर करना क्या है, फीस पेमेंट करना है।
तो आपको देखिए ये मैंने एक एप्लीकेशन फी पेमेंट मॉड्यूल है, ऐसी फीस पेमेंट आपको अपनी कर देनी है। जो भी फीस आपकी कटे कि इस कैटेगरी के लिए ये है, इस कैटेगरी के लिए ये, जो भी फीस आपकी कटे आप अपना फी पेमेंट कीजिए बहुत अच्छी तरह। बहुत अगर कार्ड के माध्यम से और किसी के भी माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी फीस पेमेंट हो गई। जैसे ही फीस पेमेंट हो गए, फीस पेमेंट के बाद में सक्सेसफुल होने के बाद में ये पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए ये एक खुलेगा, यहाँ पर आपका लिखा आएगा सबसे पहले, यहाँ जो आपने डिटेल्स अभी भरी हैं वो डिटेल्स आ जाएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी आपकी आ जाएगी, यहाँ पर जो भी आए। देखिए यहाँ पर ये कुछ पर्सनल डिटेल्स की वजह से मैंने यहाँ पर ये अलग लिख दिए हैं। यहाँ कोई भी ओरिजिनल नाम नहीं है, ये ना तो ये राम ओरिजिनल नाम है, ना ये कुछ भी, यहाँ पर कोई भी आईडी वाईडी सब हाइड कर दी गई है, क्योंकि ये पर्सनल चीजें हैं तो उनको मैं शेयर नहीं कर सकता। जिस स्टूडेंट्स ने हमारे साथ ये शेयर किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसकी जो डिटेल्स होंगी सभी डिटेल्स हम शेयर नहीं कर सकते, तो डिटेल्स इसलिए हाइड की गई है। तो ये डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ अपने आप आ जाएगा। यहाँ इस वाले पोर्शन में आपको कोई चेंज नहीं करना है। इस वाले जो पोर्शन दे रखा है, ये वाला पोर्शन, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये आपका चेंज बिल्कुल वैसा ही बना आएगा। बस यहाँ आप भर सकते हैं मैरिड और अनमैरिड का सीन बस आ सकता है, और कुछ भी सीन नहीं आने वाला, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या करना है, देखिए कितने स्टेप हैं यहाँ। स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, यहाँ एक पांचवा स्टेप है, एक पते का विवरण, और लास्ट ये। तो ये 7 स्टेप हैं आपके, ये सभी स्टेप करने हैं। मतलब पहला स्टेप अगर आपने कर लिया है तो ये 7 स्टेप और हैं। मतलब फॉर्म भरने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन अच्छी तरह भरिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ये 7 जो होंगे मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्या है, पर्सनल डिटेल्स। पहला अगर आपका आता है पर्सनल डिटेल्स, तो पर्सनल डिटेल्स में आपको भरना है। सबसे पहले कैंडिडेट्स नेम डालना है हिंदी में। देखिए हिंदी में कैसे नाम डालना है, किसी को भी दिक्कत आ रही है तो आप अपना नाम यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे इसने बताया है कि जैसे आपका नाम शिव कुमार है तो शिव डालकर स्पेस दबाएंगे तो शिव लिख जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका नाम कुमार है उसमें, तो आप कुमार लिखकर स्पेस बार को दबाएं, जो स्पेस की है उसको दबाएं। स्पेस की है जो कंप्यूटर में स्पेस की होता है उसको दबाएंगे आप, और आपका कुमार लिख जाएगा। इस तरह आपका पूरा नाम शिव कुमार लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका नेम लिखना है, यहाँ क्या लिखना है आपको, अपना नेम लिखना है हिंदी में, शिव कुमार। कैंडिडेट्स फोन नंबर डालना है आपको। यहाँ एसटीडी वाले कोड तो अब है ही नहीं, अगर है या किसी पर तो आप अपना भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पापा का नाम, फादर्स नेम यहाँ डालना है, यहाँ मदर्स नेम डालना है, यहाँ मदर्स नेम डालना है, यहाँ फादर्स नेम डालना है, ठीक है। तो और फादर्स का डेजिग्नेशन, फादर क्या करते हैं, अगर आपके फादर जॉब में है या किसी और कार्य में है, बिजनेस में है या खेती में है या किसी में भी है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मदर का डेजिग्नेशन डाल देना है कि हाउस वाइफ है, कार्यरत है कहीं, या इसमें वर्किंग है, सब जो कुछ भी है वो डाल देना है। मदर्स ओरिजिनल एड्रेस, रेजिडेंस, ये तो रेजिडेंस एड्रेस वही होगा जो आप रह रहे हैं, तो सेम एड्रेस डालना है। फादर्स का बर्थ प्लेस भी डाल देना है आपको, क्या बर्थ प्लेस है, अपने बर्थ प्लेस को डालिए, मदर्स बर्थ प्लेस डालिए। और अपने नेशनलिटी आपकी मोस्ट प्रोबेबली तो यही होगा कि इंडियन होगी, और नहीं है तो आपकी जो भी नेशनलिटी है वो आप चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप, व्यक्तिगत विवरण जो पर्सनल डिटेल्स का था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है शैक्षणिक विवरण, ठीक है। ये है शैक्षणिक विवरण। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ सबसे ऊपर वाले में विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम, तो यहाँ यूपी बोर्ड का, जैसे ये जो स्टूडेंट्स है जिसने हमें भेजा है वो यूपी बोर्ड से हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल की हुई है, तो यूपी बोर्ड डाला हुआ है, वहां ऑप्शन आएगा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ये सब आ जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का नेम डाल देना है, जो भी कॉलेज का नेम होगा वो आपको सेलेक्ट कर देना, कॉलेज नेम डालना, आपका कॉलेज नेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 चीजें भरनी है, उत्तीर्ण वर्ष और प्रवेश का वर्ष और छोड़ने का वर्ष। मतलब आपने कब उत्तीर्ण की, मतलब पासिंग ईयर कब है। जैसे इस भाई ने हमारे ने 2013 में पास की है 10th की क्लास, तो 2013 डाल दी। 2012 में इसने एडमिशन लिया था 10th में, और 10th में 2012 में एडमिशन लिया, और 2013 में लीव कर दी, क्योंकि जब हाई स्कूल पास हो गई तो वो लीव हो गई, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ मूल्यांकन का प्रकार दे रखा है, मार्क्स है, सीजीपीए है, वो आपको सेलेक्ट करने आए हैं, ग्रेड पॉइंट है, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। आपको अपने नंबर लिखने हैं, कितने आए, जैसे यहाँ 446 दिखा रहा है आउट ऑफ 600, तो वो परसेंटेज आ जाएगी 74.33। फर्स्ट, यहाँ आपको डिवीजन डालनी है, आपकी कौन सी फर्स्ट आई है वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। और सेलेक्ट कर देने के बाद में यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पर ये रोल नंबर गलत लिख रहा है, यहाँ आपका सर्टिफिकेट नंबर आएगा। क्या आएगा? यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, जैसे ऊपर दे रखा है यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, आपका जो भी 10th का सर्टिफिकेट नंबर है। और उसके बाद जो भी डिवीजन है आपकी, कौन सी डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन या वो आप डाल सकते हैं। यहाँ विषय डालने हैं, कुल विषय कितने 6, यहाँ सभी विषय भरने हैं एक एक करके, जो भी सब्जेक्ट थे आपके। मार्क्स जो थे, मैक्सिमम मार्क्स भरने हैं इधर की साइड में, ये पूरी साइड में मैक्सिमम मार्क्स भरने हैं। और यहाँ आपको एक एक करके हर किसी सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स भर देने हैं। ठीक है, ये मेरा पूरा हो गया। अब मैं चलता हूँ अगले स्टेप पे। अब लेकिन ऐसा तो है नहीं, देखिए यहाँ पे ये बोला गया प्लस सेव एज ड्राफ्ट। ठीक है, इसको सेव कर देंगे क्योंकि अभी तो 10th हुई है, हमें भरना तो बहुत कुछ है, जो जो हम पे एकेडमिक डिटेल्स हैं वो सारी भर देनी है। ऐसे ही आपको यहाँ 12th की भर देनी है, ये 12th की डिटेल्स हैं, ये आपकी बीएससी या बीए या जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो आपको यहाँ भर देनी है। ठीक है, तो यहाँ यूपी बोर्ड जैसे डाल देना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जैसा मैंने पिछले वाले में बताया, वही सब चीज भरनी है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको भरना है कि आपका इस वाले में ग्रेजुएशन में कब एडमिशन लिया, कब पास हुई, कितने मार्क्स आए, ये सब कुछ आपको भर देना है। ठीक है, जैसे ही आप भरोगे, अब ग्रेजुएशन तक आपने भर लिया, इसके बाद आता है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, जिस विषय में अभी आपने अप्लाई किया होगा उसमें आपने मास्टर्स डिग्री की होगी। मास्टर्स डिग्री देखिए, इस भाई ने यहाँ से आईआईटी वगैरह से की हुई है, या कुछ किसी भी पढ़ रही हो, जो भी पढ़ रहा हो यहाँ पर, जिसने भी एमएससी जहाँ से की है, वहां से आप दिखा सकते हैं कि मेरा ये कॉलेज था आईआईटी, या जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी नेम डालना है, यूनिवर्सिटी नेम, एंड यहाँ पर आपको कॉलेज नेम डालना है, ठीक है, कॉलेज नेम डालना है। यहाँ पर डेट, कब एडमिशन हुआ, कब आपने छोड़ दिया, पॉइंट सिस्टम था ये भर दिया, ग्रेड पॉइंट ये इसमें भर दिए, जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर भर दिए। और सब्जेक्ट, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए ग्रेड में, या और कितने मैक्सिमम ग्रेड थे, वो सब भर दिया यहाँ पर। इसके बाद अगर कोई आपके पास बीएड है या कुछ और भी है, तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप अपनी वो भी डिटेल, सारी डिटेल ऐसे ही भर सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपके पास और एकेडमिक डिटेल्स हो। इसके बाद, क्योंकि जो मास्टर्स डिग्री थी वो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है, पीएचडी है, कुछ भी है, जो कुछ भी है आप यहाँ भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ एक्सपीरियंस डिटेल्स। तो एक्सपीरियंस डिटेल्स, बहुत से अभ्यर्थियों के पास तो एक्सपीरियंस डिटेल्स हैं, क्योंकि वो लोग कार्यरत हैं, कहीं तदर्थ के रूप में कार्यरत हैं, या कहीं सरकारी एम्प्लॉय हैं, कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कहीं गवर्नमेंट टीचर हैं, किसी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, या कहीं एलटी ग्रेड टीचर हैं, या कहीं पीआरटी टीचर हैं, या कहीं कहीं पर भी XYZ टीचर है, या कोई भी आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स हो, तो यहाँ आप एक्सपीरियंस डिटेल्स भर सकते हैं। कौन सा पद है आपका, कौन सा मतलब पद है आपका, लेक्चरर है, एलटी ग्रेड टीचर है, क्या है, पे स्केल बताना है आपको, पे स्केल। और यहाँ जो कुछ भी डिटेल्स है, पद धारण कब से है ये, और विवरण के साथ आपको बता देना है, ऑर्गेनाइजेशन, पद धारण की अवधि, कब तक कार्यरत किया आपने, कब तक काम किया, और छोड़ने का कारण, और ये सब कुछ आपको भर देना है। अगर बाई चांस, अब बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी मास्टर्स की है, उन लोगों पे एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत से लोगों पे एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो क्या करेंगे, वो देखिए यहाँ पर एक तो आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट का, एक आ रहा है स्किप इफ नॉट एप्लीकेबल, तो आप स्किप कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पर एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको सेंटर चॉइस भरनी है। सेंटर चॉइस देखिए, इस वाले स्टेप पे मैं आ चुका हूँ, आपका ये वाला सेंटर चॉइस भरनी है। तो सेंटर चॉइस आपके लिए दो ही दी गई थी, एक तो प्रयागराज और लखनऊ, तो जो भी है आपको वो आपको डिटेल्स यहाँ से भर लेनी है। ठीक है, तो वो ये डिटेल्स यहाँ से आप भर लोगे। डिटेल्स भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करोगे, सेंटर डिटेल्स भर गई। अन्य डिटेल्स हैं, अदर डिटेल्स, रेफरेंस डालना है इसमें, तो रेफरेंस आप डाल सकते हैं हु नो यू, मतलब ये दे रखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस हु नो यू, मतलब जो हो तुमको जानता है, उनके लिए आप यहाँ पर रेफरेंस भर सकते हैं यहाँ पर। तो
इस वाले डिटेल्स को भर सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे, देखिए इसके बाद एक स्टेप यहाँ पर है एड्रेस डिटेल्स, अगला स्टेप है इसके बाद एड्रेस डिटेल्स। तो आपको अपनी एड्रेस डिटेल डालनी है, सारी की सारी एड्रेस डिटेल, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको डाल देना है। और उसके बाद जो हो रहा है वो फाइनल सबमिट करना है। क्या करना है आपको? फाइनल सबमिट करना है। लेकिन यहाँ अन्य डिटेल्स में कुछ चीजें बची हुई हैं, वो मैं आपको और बताता हूँ। अदर डिटेल्स में कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे देखिए अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स। ये रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, यदि आवेदक भारत सरकार, राज्य या किसी अन्य शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए। अगर आप कहीं कार्यरत हैं, कहीं वर्किंग हो, आप कहीं वर्किंग हो तो आपको यहाँ पर एनओसी लगानी होगी। क्या लगानी होगी? देखिए यहाँ साफ साफ लिख रहा है, देखिए मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ। अगले पेज पे यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ एक स्टेप छूट चुका है, तो उस स्टेप को मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये क्या दे रखा है, ये तो पहला पॉइंट है कि यदि भारत सरकार या राज्य किसी अन्य शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए। मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको यहाँ से भरना है, उसके साथ देना है। ठीक है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं। आइए अब अगली डिटेल्स पर देखते हैं, अगली डिटेल्स क्या दे रखी हैं यहाँ पर। तो देखिए अपना अगला स्टेप चलते हैं। अगला स्टेप क्या दे रखा है? अगला स्टेप जो दे रखा है हमें, वो यहाँ पर जो ये डिटेल्स थी, जो यहाँ नीचे डिटेल्स थी, जैसे ये वाली जो नीचे डिटेल्स हैं वो डिटेल्स यहाँ दे रखी हैं। अगली डिटेल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये डिटेल्स देखिए आपको दे रखी हैं। ये डिटेल्स, पहली डिटेल्स तो यही है जो आपने सेम अभी देखी थी। ठीक है, यदि भारत सरकार राज्य अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो अगर नहीं है तो नो, यस है तो आप कर देने हैं। आवेदक अपने बारे में निम्न सूचनाएं प्रस्तुत करें, ये आपको अपनी सूचनाएं देनी है। क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, प्रोसिक्यूटर जो होता है, निरुद्ध अथवा आवद्ध अर्थदंडित दोष सहित किए जाने या लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा चरणों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवरित, अनर्ह जो किए गए हैं, अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए प्रतिवारिता या बहिष्कृत किए गए हो, आप कभी मतलब डिबार किए गए हो कि आप परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो ऐसा नहीं है तो नो कर देना है। और यस है तो आपको देख लेना है, अपना जैसा करना है। वैसे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे, मोस्टली जो अभ्यर्थी होंगे वो नो ही होंगे। ठीक है, क्या आपके खिलाफ न्यायालय, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था समक्ष कोई वाद विचाराधीन है? जवाब हाँ, तो बाद गिरफ्तारी, निरोध, अर्थ नहीं, ये आपको सबको अपनी देख लेना है। यदि शासकीय, अर्धशासकीय सेवा या अन्य स्थिति में कोई सतर्कता जांच प्रारंभ की गई है या प्रचलित हो तो उसका विवरण दें। ऐसा कुछ है तो उसका विवरण दें, और नहीं है तो नो करके आगे बढ़ें। ठीक है, विगत 5 वर्षों में आवेदक जिन जिन स्थानों पर 1 वर्ष से अधिक तक का प्रवास किया है, ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि तथा निवास का पता दिया जाए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपने प्रवास किया है पिछले अपने घर के अलावा कहीं पे 1 साल से ज्यादा, तो आपको वहां का टाइम वो देना होगा। सबसे पहले आपको इस वाले पोर्शन में क्या करना है, अपना पता डाल देना जहां पर आप रहे थे, कि आप 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में आप 1 साल से ज्यादा जिन जिन स्थानों पर भी रहे हैं उन सबका डाल देना। अगर 2 या 3 स्थानों पर रहे तो 1, 2, 3 करके डाल दीजिएगा। और टाइम ड्यूरेशन जरूर डालिएगा, क्योंकि वहां दिया गया है कि अवधि तथा निवास का पता दिया जाए। उस अवधि कितने दिन रहे, ईयर्स में या मंथ में, जितने मंथ का तो आएगा ही नहीं क्योंकि ईयर्स में आएगा, आप ईयर से ज्यादा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये वाली चीजें थी, ये आपको फुल भर देनी है। उसके बाद आपकी जो कैंडिडेट्स एड्रेस डिटेल, देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ अदर्स डिटेल के बाद में एड्रेस डिटेल्स ही है, एड्रेस डिटेल्स ही है। तो अब एड्रेस डिटेल्स पर आ गए, कैंडिडेट्स एड्रेस डिटेल। आपको अपना नेम डाल देना, केयर ऑफ डाल देना है। तो आप अपने पिताजी का नाम या अपने माताजी का नाम, यहाँ पर जो भी है केयर ऑफ, उसमें आप डाल सकते हैं अपना हाउस नंबर या विलेज, पोस्ट ऑफिस और सिटी या लोकेलिटी, आपका जो भी कुछ हो, स्टेट नेम डाल देना है, आपको डिस्ट्रिक्ट नेम डाल देना है, और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है कि आपका पिन कोड क्या है। वो आपको पिन कोड डालोगे, आप वो सारी चीज यहाँ डालोगे तो उसके दूसरी साइड में वो भी सेम चीज आती जाएंगी, ये सम सेम आ जाएगा। यहाँ पर कब आएगा? ये सेम एज परमानेंट एड्रेस के लिए। ठीक है, जैसे ही कर दोगे आप परमानेंट एड्रेस के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है,
यहाँ आपको क्लिक कर देना है, इस पर टिक करना है, आई हैव चेक द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने एक बार चेक और कर लीजिए संतुष्टि के लिए, और यहाँ से प्रोसीड पर बटन आपको क्लिक कर देना है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे आप, आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट डाउनलोड। आपको एप्लीकेशन फॉर्म करना है वो अपना, क्लिक हियर टू डाउनलोड कन्वेंशनल फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को आप यहाँ से भर सकते हो, उस फॉर्म को आप यहाँ से भर सकते हो। और यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड कैटेगरी या सब कैटेगरी या सर्टिफिकेट फॉर्म पीडीएफ, मतलब इन चीजों को आप, जो आपका अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट या सब कैटेगरी को जो भी आप लगाना चाहते हो उसकी सारी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, उन पे लगवा के आप उनको भेजना है, क्योंकि वो उन्होंने मांगी हुई हैं, ये सभी डिटेल्स हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर जैसे ही डालोगे तो देखिए आपका ये जो हो जाएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड, इसके नीचे ये वाला आएगा, यहाँ से आपको इसको कट कर लेना है स्लिप को, ये स्लिप प्रिंट जरूर निकालना है आपको, आपका रोल नंबर यहाँ सब कुछ आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ये एड्रेस डाल दिया जाएगा, इस एड्रेस पर ही आपको भेजना है, इस एड्रेस पर ही आपको अपना जो, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद में ऑफलाइन सेंड जरूर करना है टू द सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन सेवा 04 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज यूपी पिन कोड 211018, इस फॉर्म पर कर देना है। यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा कहाँ से भेजा गया है फ्रॉम, और ये इस वाले पते पर आपको भेज देना है, और जितना जल्दी से जल्दी हो भेज दीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 18 जनवरी तक, 18 जनवरी तक ये ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए शाम को 5 बजे तक, लेकिन आप जितना जल्दी भर दोगे उतना जल्दी वहां पहुंच जाएगा, तो वो उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जितना लेट हो सकता है बाद में मान लीजिए कुछ होता है, कुछ कोरोना वोरोना आ रहा है वैसे, क्योंकि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, बढ़ते हुए कोरोना की केस डेली बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है पोस्ट को भेजने में थोड़ी दिक्कत आए, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपनी उतनी वीडियो को, सॉरी अपने पोस्ट को वहां भेज दीजिए। तो यही था मेरी तरफ से आपको। अब आपको देखिए ये आप जैसे ही करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड, यहाँ आपका फोटो आएगा और नीचे आपके जो सिग्नेचर थे वो आपके आ जाएंगे, जो आपने पहले भरे थे, यहाँ आपका फोटो आएगा और नीचे फिर क्या आएगा आपका सिग्नेचर, ये यहाँ पर आएगा अपने आप। यहाँ ये डमी फोटो है, इसमें डमी फोटो लगा हुआ है, तो डमी फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड, तो इसका आपको प्रिंट ले लेना है, इन सभी दस्तावेजों का आपको प्रिंट लेना है। और उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं, देखिए 10th हुई, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या जो भी डिटेल्स आपने इसमें लगाई हैं उन सभी के जो एक एक अगर आपको जो एक सेट बना के आपको, या जितने सेट उसमें बोले जाए, उसमें लास्ट में लिखा हुआ आएगा कि जितने सेट हैं आपको वो सेट वहां पर पूरा भेजना है। एप्लीकेशन किसके साथ, अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म, अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने बीएड भरी है किसी ने इसमें, तो बीएड का, पीएचडी लगाई है तो पीएचडी का, वो सारी डिटेल्स आपको जो वहां यहाँ इसमें आपने लगाई है उन सभी के दस्तावेज आपको भेजने हैं। ओरिजिनल नहीं भेजना है आपको, ये सब मार्कशीट की फोटोकॉपी एक लगाइए, इन सभी का प्रिंट निकालिए एप्लीकेशन फॉर्म का, और अपनी अपनी जो मार्कशीट है, जो 10th 12th और ए ग्रेजुएशन, ये जो मेन मार्कशीट है, इन सभी की फोटोकॉपी आपको भेज देनी है साथ में, ठीक है। तो और उसमें जो जो बोला गया है कि ये अटैच करना है, तो वो आपको अटैच करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके अलावा जो भी देखिए, अगर आपको अपनी जैसे रिजर्वेशन का आपको क्लेम करना है कि रिजर्वेशन का है, तो रिजर्वेशन के लिए भी वो दस्तावेज दिए गए कि आपको यहाँ से डाउनलोड कीजिए, और ये सब कुछ वो सब आपको करके अपना मोहर वोहर लगवाइए, ये सब काम आपको जल्दी से जल्दी करने हैं, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम जॉब्स और एडमिशन से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रहे हैं, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी दोस्तों के लिए। तो दोस्तों अपना प्यार बरसाइए, और अपना जो फॉर्म है वो अच्छी तरह फिल कीजिए, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।